दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट से भर्तियां आई थी एपीएस आरओ, तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट दी गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर आरओ और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वह आधिकारिक वेबसाइट इलाहाबाद हाईकोर्ट .com पर जाकर के अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि जो रिव्यू ऑफिसर था उनकी परीक्षा 6 जनवरी 2022 को करवाई गई थी और एपीएस भर्ती की परीक्षा 23 दिसंबर 2021 को करवाई गई थी और एपीएस सेक्रेटरी की जो परीक्षा है, ठीक है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की, इसकी परीक्षा 22 दिसंबर को करवाई गई थी इंग्लिश वाली। तो आप लोग रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी अपडेट देखिए, यहाँ पर है बीएड काउंसलिंग को लेकर के। लिखा है कि सितंबर अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकती है बीएड काउंसलिंग। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा और उसका प्रोग्राम तो समय से आ गया है, मगर काउंसलिंग में देरी हो रही है। इस समय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में व्यस्त है। परीक्षाएं 25 अगस्त को समाप्त होंगी। इसके बाद मूल्यांकन और परिणाम आएगा। माना जा रहा है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बीएड की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। शासन ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी। 5 अगस्त को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है और विश्वविद्यालय की तैयारी थी कि 10 से 25 अगस्त के बीच कोई तारीख तय करके काउंसलिंग करा दी जाए, मगर स्टाफ स्नातक की परीक्षाओं में लग गया। 24 अगस्त को तृतीय वर्ष के इतिहास का तीसरा पेपर होना है, 25 अगस्त को पर्यावरण का पेपर होना है। इसके बाद मूल्यांकन होगा, परिणाम जारी होगा और इसके बाद ही बीएड काउंसलिंग शुरू होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के एक लंबा गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है रिजल्ट जारी होने के बाद और काउंसलिंग शुरू होने के पहले। बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोर्ट से रास्ता साफ है, चयन बोर्ड में अटका प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम। तो फिलहाल यहाँ पर एडिटर प्रधानाचार्य 2013 भर्ती की बात हो रही है। आप लोग जानते होंगे अभी तक हाईकोर्ट की रोक लगी थी जिसके कारण मामला अटका था, लेकिन अब कोर्ट से रास्ता साफ हो गया है और अब जो मामला है वो चयन बोर्ड पर अटका हुआ है। तो लिखा है कि परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के डॉक्टर हरिप्रकाश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचा, लेकिन सचिव उनसे नहीं मिली। परिणाम जारी किए जाने को लेकर कोई जवाब नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय लिया है। आगे यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती जो है इसकी 2013 में जारी की गई थी। ठीक है, काफ़ी मामला कोर्ट में अटका रहा। इसके बाद फिर इंटरव्यू करवाए गए। इंटरव्यू हो जाने के बाद एक फिर से याचिका लग गई कोर्ट में, जिसका इंटरव्यू करवा लिया गया है 29 जुलाई को। और यहाँ पर एक आधे अभ्यर्थी शेष बचे हैं जिन्होंने मेडिकल दिए थे कि हमारा इंटरव्यू दोबारा करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगभग रिजल्ट बन करके तैयार हो गया है, लेकिन रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जा रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर देखिए अपडेट राज्य विश्वविद्यालय को लेकर के। राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, कई विषयों का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अब राज्य विश्वविद्यालय जो है परीक्षा कापियों के दौरान बहुत सारे परीक्षार्थी नकल के आरोपी साबित हुए हैं और इनको डिबार किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 9,849 परीक्षार्थी हुए डिबार। सत्र 2021-22 के स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षार्थियों पर हुई कार्रवाई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 के स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में सामूहिक नकल करने के मामले में 9,849 परीक्षार्थियों के 1 साल के लिए डिबार कर दिया है। ये परीक्षार्थी फिर से प्रवेश लेंगे और सत्र 2022-23 की स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में दोबारा शामिल होंगे। राज्य विश्वविद्यालय की ओर से अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। राज्य विश्वविद्यालय के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर में कुल 653 संगठक महाविद्यालय जिनमें तकरीबन 4.25 लाख छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामूहिक नकल काफ़ी शिकायतें मिली थी। हालांकि कैमरे की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों ने क्या किया था, कैमरा बीच में बंद कर दिया था। बहुत सारे कॉलेजों ने क्या किया, सिर्फ कैमरा एक ही तरफ लगवाया, जिस तरफ कैमरा नहीं लगवाया उस तरफ खड़े होकर के जो है वहाँ पर बोल करके नकल करवा रहे थे, जिससे इनका जब कापियों की चेकिंग हुई तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा कि मूल्यांकन में साबित हुई सामूहिक नकल। यहाँ पर देखिए लिखा है कि
ऐसे कॉलेजों को चिन्हित करके उनकी कॉपियों का अलग से मूल्यांकन करवाया गया, तो परीक्षार्थियों की कॉपियों में एक एक शब्द और एक एक वाक्य बिल्कुल मिल रहे थे। यहाँ तक कि जो गलतियाँ थी वो सभी की कॉपियों में एक जैसी ही थी। तो इस तरीके से ये स्टेट यूनिवर्सिटी ने 9,000 से ज़्यादा छात्रों को डिबार कर दिया है। बात करेंगे अगली अपडेट की तरफ। आप लोग जानते हो कल बैंक वीर भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि जिस तरीके से सेना में अग्निवीर की भर्तियां हुई हैं उसी तरीके से बैंकों में बैंक वीर की भर्तियां होंगी, यानी प्राइवेट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर्मी रखे जाएंगे। तो इसी का विरोध शुरू हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी पुतला जला रहे हैं, साथ में नारेबाजी भी कर रहे हैं, और जो है वो पोस्टर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसबीआई में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन करते छात्र संगठन के सदस्य। तो यहाँ पर डिटेल से न्यूज़ दी गई है कि एसबीआई में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती किए जाने के प्रस्ताव का युवाओं ने विरोध किया है। अलग अलग संगठनों के बैनर तले प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया तथा सरकार का पुतला दहन किया। एसबीआई में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके लिए अलग संस्था के गठन का भी प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि अन्य बैंक भी इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बैंक वीर भर्ती का व्यापक रूप से विरोध शुरू हो गया है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ, जो है CUET को लेकर के। लिखा है अंतिम समय में CUET के केंद्र बदलने से परेशानी। अंतिम समय में परीक्षा केंद्र में बदलाव, दूर दिए गए सेंटर और फिर से परीक्षा के विकल्प को लेकर के स्पष्टता नहीं होने से केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET के चौथे चरण के दूसरे दिन गुरुवार को छात्र परेशान नजर आए। उल्लेखनीय है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते करीब 8,600 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रभावित होने के बाद बुधवार को 13 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ठीक है, 11,000 छात्रों को देनी है परीक्षा, और इसकी परीक्षा 17 से 20 अगस्त वाली जो थी, लिखा है कि परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन परीक्षा 30 अगस्त के लिए टाल दी गई ताकि परीक्षा उनके पसंद के शहर में दी जा सके। बात करेंगे रीट परीक्षा 2022 को लेकर के। तो रीट 2022 परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। जो अभ्यर्थी थे उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। आप लोग जो है रीट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के रीट 2022 की प्रारंभिक यानी लेवल 1 और लेवल 2 की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप ऑब्जेक्शंस भी फाइल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप को लेकर के एक बड़ी अपडेट है, और ये स्कॉलरशिप है प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप। लेकिन 2.5 लाख से कम होगी आय तो देंगे वजीफा। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप पहली बार दी जा रही है। योजना के तहत आवेदन करने वाले इच्छुक छात्र छात्राएं भारत सरकार की वेबसाइट ये दी गई है, इस पर 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी इंद्रसेन सरोज का कहना है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्रालय की ओर से इस योजना की शुरुआत इस साल की जा रही है। इस योजना के तहत छात्र छात्राओं की पात्रता एक समान होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS व अन्य श्रेणी के अच्छे स्कूलों में पढ़े होने चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होनी चाहिए। योजना के तहत कक्षा 9 और 10 को 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, और 11 और 12 के छात्रों के लिए 1,25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बताया गया है कि अभी इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। आवेदन के अनुसार भारत सरकार लक्ष्य निर्धारित करेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छा मौका जो भी लोग 9 से 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप लेने का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर देखिए दी गई है। ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।